बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज अशी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ में ट्रैफिक हादसा पेश आया। नवाब करेजो की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ के नजदीक इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के करीब मोटरसाइकिल सवार जायरीन से खौफनाक हादसा पेश आया। सेवन के नजदीक इंडस हाईवे रोड पर टंडो शहबाज के करीब 12 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार तकरीबन 36 अफराद जो लाड़काना से मोटरसाइकिलों पर दरगाह की जियारत के लिए सेवन आ रहे थे कि रोड पर गड़ा और पत्थरों के ढेर से टकराने की वजह से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 15 जख्मी हो गए, जिनको बरवक्त सेवन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकई में जाँ बहक होने वालों में लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले वसीम वल्द खादम मीनू, दूसरा कंबर लाड़काने का मोहम्मद सदीक वल्द हासिर अली गोपांग शामिल हैं। लाहौर से बताएं कि लाहौर और इसके गिरदोनवा में रेडियो पर लगे तेज स्पीकर से आवाम को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के UC 190 बढ़ियारा और गिरदोनवा में रेडियो पे लगे लाउड स्पीकर की आवाज से सख्त परेशान अक्सर लोग के सर में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि हर घंटे में कम से कम 20 अदद सब्जी फरोश, फल फरोश, हता के मांगने वाले भी ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर लगाकर गली गली फिर रहे हैं। कोई बंदा बीमार हो या फोन पे बात करना, हता के वो लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते, इतना ज्यादा शोर होता है। बराए-कराम लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी चौके मामूल बन चुकी है। इस पे कानूनी अमल दरामद करवाया जाए। अगर मस्जिद में अजान के अलावा लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की पाबंदी है तो बराए-कराम DC लाहौर साहब रेडी बानो, साइकिल और मोटरसाइकिल फेरी वालों से हमारी जान छुड़वाएं। सियालकोट से बताएं कि जफरवाल किंगटा रोड पर 17 साल शख्स की लाश बरामद हुई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक जफरवाल किंगटा रोड 17 साल नौजवान की लाश बरामद। जहां बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त जिब्रान वल्द सरफराज के नाम से हुई, जिसकी उम्र 17 साल थी और ललियाल गांव से उसका ताल्लुक था। इत्तला मिलते ही इलाका मकीन मौके पर जमा हो गए और लाश को खेतों से निकाल कर गाँव में लेके आए। लोगों ने पुलिस को भी इत्तला कर दी और 1122 रेस्क्यू टीम को भी इत्तला कर दी, जो मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोहाट से बताएं कि शफीजान ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असम्बली शफीजान ने अपने टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का दौरा किया। उनका ये दौरा कैदियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए किया गया। दौरे के दौरान MPA शफीजान ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों बशमोल नाबालिग कैदियों के वार्ड, जेल, अस्पताल, किचन और खवातीन के सेक्शन का मुआयना किया। उन्होंने हर कैदी से फर्द बाय फर्द मुलाकात की और उनके मसाइल और जरूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर किसी कैदी ने जेल इंतजामिया के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिस पर MPA ने जेल की मजमूई सूरत हाल और फार्म करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैदियों के लिए ईद की खुशियों में शराकत के तौर पर MPA शफीजान ने खसूसी तौर पर 4 देगे चावल का एहतमाम भी किया। पत्तोकी से बताएं कि पत्तोकी में भी ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड जंबर नहर के करीब ट्रैफिक हादसा। ओवरटेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार ट्रक के साथ टकरा गए। अजरा के मुताबिक हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौके पर जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 25 साल जुनैद के नाम से हुई, जो कि रीमिया खान का रिहायशी था। जख्मियों में 25 साल अला नवाज और 40 साल मोहम्मद अली भी शामिल थे। घोड़की से बताएं कि घोड़की में मामूली सी बात पर झगड़े का वाकया पेश आया, जिस पर एक शख्स को कत्ल भी कर दिया गया। जमील जॉन की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़की में गुज़श्ता रोज मोहल्ला टंडो टबाई में मामूली बात पर झगड़े के दौरान कोलाची बरादरी के मुसल्लह अफराद ने खिलजी बरादरी के नौजवान वहीद खिलजी को गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया, जिसकी नमाज जनाजा घोड़की पार्क में अदा कर दी गई। खिलजी बरादरी की जानिब से लाश उठाने के गेट पर रखकर धरना दे दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। गुज़श्ता रोज मामूली बात पर कोलाची और खिलजी बरादरी में झगड़ा हो गया था, जिसके सबब कोलाची बरादरी के मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। आज मकतूल अब्दुल वहीद खिलजी की नमाज जनाजा घोड़की सरकारी पार्क में 11 बजे अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद बुरसा की जानिब से घोड़की थाना सेक्शन के गेट के सामने नाश को रखकर धरना दिया गया। मजीद बुरसा ने धरने में एहतजाज करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाकई को 20 घंटे गुजरने के बावजूद 9 मुल्जिमान में से पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। लियाकतपुर से बताएं कि लियाकतपुर में अचानक जंगल में आग लगने का वाकया पेश आया। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक बखू वाला जंगल में आग भड़क उठी। आग ने 50 एकड़ जंगल को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैले जंगल को शदीद खतरात लाहिक हो गए। हजारों कीमती दरख्त जल गए। जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचा। महकमा जंगलात का छोटा अमला देहातियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। तेज हवा की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू का मौके पर नहीं पहुँच सकी। लकी मरवत में ईद के तीसरे रोज भी दोस्त की आमद का सिलसिला जारी है। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर मलिक अब्दुल कद्दूस खान वजीर के हुजरे में तीसरे रोज भी दोस्त अहबाब की आमद का सिलसिला जारी है। प्रॉपर्टी डीलर मलिक अब्दुल कद्दूस खान वजीर के हुजरे में ईद उल फितर की मुबारकबाद के लिए आने वालों का तीसरा रोज भी सिलसिला जारी है। मलिक अब्दुल कद्दूस खान वजीर अपने हुजरे में मौजूद हैं और दोस्त अहबाब के साथ जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर की मुबारकबाद दे रहे हैं। नवाबशाह से बताएं कि ईद के तीसरे रोज अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया।
तमरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर के तीसरे रोज चौधरी मोहम्मद अमीन अराइन के तामुल से चौधरी नवीद अख्तर अराइन की जानिब से वक्फ करदा प्लांट पर पीपल्स चैरिटेबल अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। संग बुनियाद रखने की तकरीब में हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर इल्मरदाद खास के लिए, मुफ्ती मोहम्मद अहमद हनीफ और मलिक तनवीर नवाब, एडवोकेट इशफाक अख्तर खास के लिए, जुल्फकार अली खास के लिए, ईमान अल्लाह मरी, शबीर अहमद, गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद जाफर खास के लिए और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ीन ने अपनी गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर इल्मरदाद खास के लिए की काविशों को सराहते हुए कहा कि दरिया खान मरी और गिरदनवा में सरकारी प्राइवेट सतह पर कोई भी काबिल जिक्र तबी सहूलियात मौजूद नहीं है। ऐसे में पीपल्स चैरिटेबल अस्पताल का कयाम खुश आइन अमल से कर दिया गया। जाफना से बताएं कि खालिद हुसैन की वफात पर इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर चौधरी बशारत हुसैन का जीबी का दौरा। इस दौरान चेयरमैन चौधरी अली जाहिद एडवोकेट की रिहाइश का आमद, उनके बाद हेडमास्टर तारिक महमूद के चचा मोहतरम कारोबारी शख्सियत चौधरी खालिद हुसैन की वफात पर उनकी रिहाइश का जीबी राय में फातह खानी करते हुए कहा कि चौधरी खालिद हुसैन निहायत मुखलिस शरीफ इंसान थे और चौधरी आसिफ चौधरी यासिर के हवाला ठेकेदार मोहम्मद वाली की वफात पर उनकी रिहाइश का जीबी गुजरा में भी इज़हार ताज़ियत करते हुए फातह खानी की गई। इस मौके पर चेयरमैन चौधरी अली जाहिद एडवोकेट NN24 न्यूज ST मीरपुर खास के ब्यूरो चीफ जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब जाफना, हाजी शाहिद इकबाल, मुमताज मारे तलीम याफ्ता और दीगर सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की। मावली से बताएं कि मावली में दरिया सिंध में शेख इनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जमाल भाई की रिपोर्ट के मुताबिक मावली के नवाही गांव वली मोहम्मद मक्सी के देहातियों की बड़ी तादाद ने सदर नवाब खान मक्सी, सदर मोहम्मद खान मक्सी और सदर असद अयूब मक्सी की क़यादत में मावली हैदराबाद बाईपास रोड पर रैली निकाली और नहरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिन्होंने बताया कि हम दरिया पर कभी भी तजावुज़ात नहीं होने देंगे। मक्सी बरादरी का हर वर्ग किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर ऐसा फैसला वापस ना लिया गया तो पंजाब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।